गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। मैं डॉक्टर अवधेश यादव आज एक नए चैनल के माध्यम से आप लोगों को यूजीसी यू यू यूजीसी के पेपर 1 के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ाऊंगा। और कैसे पढ़ाऊंगा तो उसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या है कि आपको पी वाई क्यू आपको 2023 से लेकर 2006 तक का 2006 तक का आपको पी वाई क्यू मिलेगा, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो वहाँ पर उसकी थोड़ी सी डिटेल से डिस्कस करूँ। ये मेरा नया चैनल है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि गणतंत्र दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। एक नई आज़ादी के रूप में एक वैचारिक उन्नति की तरफ बढ़ रहा हूँ, क्योंकि पेपर 1 में पढ़ाने वाले यूट्यूब पे बहुत हैं, लेकिन उसको स्मार्ट तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। मैं हमेशा कहता हूँ कि सक्सेस इज इक्वल टू स्मार्ट स्ट्रेटजी प्लस स्मार्ट वर्क। जब तक ये फार्मूला आप लोग अपनी लाइफ में नहीं इम्प्लीमेंट करोगे, यू कांट सक्सेस इन एग्जाम। और एक मैं हमेशा कहता हूँ कि जीतने वाले कोई अलग कार्य नहीं करते हैं, बल्कि हर कार्य को अलग अंदाज में करते हैं। इस चैनल के लोगों पे है यूजीसी नेट के 2024 के लिए जो सिलेबस है अभी अपडेट नहीं हुआ है। जैसे अपडेट होगा उसको हम अपडेट करेंगे। और पढ़ना कैसे है ये हमें जानने की ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं। देखिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो पहले फिलोसफी के लिए जो प्यार दुलार सम्मान किए, उसी तरीके से इस चैनल को भी रिस्पेक्ट मिलेगी और ये भी चैनल उसी तरीके से आगे बढ़ेगा, ठीक है। शुरू करते हैं आप, ठीक है। पहला देखिए, इसमें 10 यूनिट है, 10 यूनिट है। पहले हम सिलेबस की बात करेंगे, पहले हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, फिर स्ट्रेटजी अपनाएंगे कि कौन सी स्ट्रेटजी से हमें पूरा का पूरा कवर करना है। टीचिंग एप्टीट्यूड ऐसा है कि एक चीज़ मान लीजिए कि आप नेट की एग्ज़ाम निकाल के भी प्रोफेसर बनेंगे, टीचर बनेंगे। बहुत ही आइडियल जॉब होती है। और आइडियल जॉब होने के नाते आपका सबसे बड़ा दायित्व ये होता है कि किसी भी चीज़ को, यदि टीचिंग एप्टीट्यूड का कोई भी क्वेश्चन आप देखते हैं तो उसके आइडियोलॉजिकल फॉर्म में सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। मेरी गारंटी है कि जिस तरीके से 5 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 4 क्वेश्चन आराम से आप कर ले जाएंगे। सफलता, देखिए, हमेशा ये जरूरी नहीं कि हम 5 में 5 करें, नहीं, 5 में से यदि 4 भी होता है ना तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, 10 है, ठीक है। कंसेप्ट कैसे है, उसकी ऑब्जेक्टिविटी क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ टीचर एंड टीचिंग एप्टीट्यूड, लेवल ऑफ टीचिंग, हाउ मेनी डायमेंशन ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द टीचिंग एप्टीट्यूड। बेसिक, एक टीचर के लिए बेसिक क्या चाहिए, उसको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, स्टूडेंट होना चाहिए, टीचिंग स्टाइल अच्छी होनी चाहिए, मॉडर्न टाइम में टेक्नोलॉजी का आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, जिससे बहुत सी चीज़ों को एनिमेशन के माध्यम से सिखाया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो उस चीज़ कंप्रीहेंशन का मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैं यूपीएससी में भी था, सिविल सर्विस का भी 2-2 3-3 बार इंटरव्यू मेंस दिया। उस दौरान भी मैंने एक चीज़ देखा कि यदि 5 क्वेश्चन यूजीसी मतलब 5 क्वेश्चन कंप्रीहेंशन के आते हैं तो आराम से मेरा 3 से 4 सही हो जाता था। उसकी एक स्ट्रेटजी है, देखिए स्ट्रेटजी क्या है कंप्रीहेंशन की। तो हमेशा करना क्या है कि आपको पहली बार आपको ना स्पीड के साथ पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड में आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन में जो टर्मिनोलॉजी है उसको हाईलाइट करके लिख लेना है एक पेज पे, ठीक। और उसके बाद फिर कंप्रीहेंशन पे जाना है। जो स्ट्रेटजी है, जो ये क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक आ जाएंगे आपको, ठीक है, लाइन इस पैराग्राफ में होंगे। तो बहुत बार ये होता है कि
उसका भाव पूछ देता है, ठीक है, मीनिंग पूछ देता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो स्टार्टिंग के जिसमें ये वर्ड है उसके उससे एक वर्ड, एक लाइन ऊपर और 2 लाइन नीचे पढ़िए, 100% उसकी भाव, उसकी ना क्या रियलिटी है वो क्लियर हो जाएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ, इस चीज से आप कंप्रीहेंशन को सॉल्व कीजिए। ऑटोमेटिक 5 में से 4 3, ऑटोमेटिक कितना भी टफ होगा ना तो आराम से 4 3 सही हो जाएगा, ठीक है। रिसर्च एप्टीट्यूड, आप नेट जेआरएफ निकालेंगे, नेट निकालने के बाद पीएचडी करेंगे, ठीक है। पीएचडी करने के लिए आप मतलब रिसर्च करने के लिए आपको बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, जैसे टाइप्स, पहला टाइप्स का मतलब कि जैसे ह्यूमैनिटी के सब्जेक्टों में डिस्क्रिप्टिव होता है, सर्वेक्षण होता है, ये सारी चीज़ें होता है, बायोलॉजी के साइंस में वो चीज़ें होता है। तो वो चीज़ें, मीनिंग क्या है रिसर्च एप्टीट्यूड का वो भी मैं पढ़ाऊंगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो है, रिसर्च इथिक्स क्या है। इस रिसर्च इथिक्स का मतलब कि कहीं से आप कट कॉपी पेस्ट तो नहीं किए हैं। आज 80% चीज़ें कट कॉपी पेस्ट हो रही है, इस चक्कर में कुछ भी नया नहीं निकल पा रहा है। तो आज ज़रूरत है कुछ नया करने का, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिविस्ट क्या होता है, अप्रोच क्या होता है रिसर्च के लिए, उसके डायमेंशन क्या होती है, उसके लिए मटेरियल क्या क्या चाहिए, वो चीज़ों को हम लोग बात करेंगे। रिसर्च के लिए ओरिजिन किस तरीके से होती है, क्रिटिकल थिंकिंग जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ नई चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन, ये वाली ना बहुत ज़बरदस्त होती है। इसमें आपको जब मैं पढ़ाऊँगा तो PYQ के माध्यम से भी पहले थ्योरी करवा के, थोड़ी सी थ्योरी करवा के और उसका प्रैक्टिस करवाऊँगा, ठीक है। प्रैक्टिस करवाऊँगा तो आपको ना बताऊँगा कि हिंट, कुछ ट्रिक है कम्युनिकेशन के लिए ना, ट्रिक है, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें बन जाती है। लगभग इसमें से भी आपको 5 में से 4 या 3 के आसपास इसमें से भी बन जाएगा। अब मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, ये आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की है। इसमें 2 चीज़ें हैं, मैथ और रीजनिंग। मैथ में क्या क्या चीज़ें हैं तो ध्यान से देखिए। पहला क्या है कि आपको प्रॉफिट लॉस आना चाहिए बहुत अच्छे से, मैं ट्रिक बताऊंगा उससे हो जाएगा। उसके बाद परसेंटेज, तो आपको परसेंटेज से आपको 2 चीज़ें मिलती है, DI भी कवर हो जाती है, ये दोनों अच्छे हैं आपको। तो आपको DI में भी आपको फ़ायदा मिलता है, ठीक है। उसके बाद एवरेज है, इन चीज़ों को हमें पढ़ना है, रिलेशन की चीज़ें हैं, नंबर सीरीज पढ़ना है, ठीक है। ये सारे कोड है, इसको पढ़ते समय तो PYQ में मैं बताऊंगा। पहले मैं PYQ ही करवाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिससे आप लोगों को एक समझ बढ़े। उसके बाद ये देखो, मैं फिलोसफी का प्रोफेसर हूँ, फिलोसफी का टीचर होने के नाते मुझे लॉजिक की चीज़ें बहुत अच्छे से आती है, ठीक है। A I E O, ये वाक्यों को किस तरीके से स्टेटमेंट के साथ करते हैं, इसमें 5 ट्रिक आते हैं। देयर आर 5 ट्रिक्स इन दिस सिंबॉलिक लॉजिक। सारी की सारी लगभग 95% चीज़ें सही होती है, ठीक है। तो इसको हम देखने का प्रयत्न करेंगे। DI, डाटा इंटरप्रिटेशन, इसमें डाटा आता है रिसोर्स, उसको जब हम लोग करेंगे ना प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज के बारे में, तो वहाँ पर DI भी कर देंगे, कितने प्रकार के DI होता है, पाई चार्ट क्या होता है, इन चीज़ों का हम बात करेंगे, किस तरीके से निकालते हैं पाई बटा 360 करके, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे, ठीक है। गवर्नेंस की चीज़ें, ये चीज़ें की बात करेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यही एक ऐसा ये और ये ऐसा टॉपिक है जो करंट की चीज़ों से जुड़ता है, करंट की चीज़ों से जुड़ता है। तो आप कम से कम पहले तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हर महीने की मिनिस्ट्री की रिपोर्ट देख लीजिए कि क्या क्या आती है, आपको हमेशा अपडेट रहेंगे, हफ्ते में 1 दिन। दूसरा PIB देख लिया करिए, वहाँ पे भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की जो भी रिपोर्ट आती है वहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर टेक्नोलॉजी में क्या हुआ, डिजिटल कंप्यूटर, ये सारी ICT, ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी की क्या रोल्स है, क्योंकि ये इसीलिए पढ़ाया जाता है कि आप रिसर्च में जाएंगे तो आपको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल, आपकी रिसर्च कर रहे हैं तो उस रिसर्च से किसी प्रकार का इन्वायरमेंटल लॉस तो नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़, इसका
क्रिटिकल कुछ चीज़ें तो नहीं हो रही है। ये सारी विषय वस्तुएं पर हम बात करेंगे। ये मेरे यूपीएससी के समय बनाया हुआ नोट्स है, ठीक है, यूपी पीसीएससी, ये सारी चीज़ें तो इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको बेसिक भी क्लियर होगा और कंसेप्ट भी बनता जाएगा। मेरे देखिए, सफलता सक्सेस पाना है तो एक चीज़ करिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक क्रिकेटर बेस्ट क्यों कैसे खेल लेता है, इसलिए खेल पाता है क्योंकि वो ग्राउंड पर खूब मेहनत करता है। और एक स्टूडेंट के लिए ग्राउंड क्या होता है, तो नोट्स, जो जितना नोट्स पे हार्ड वर्क करेगा उसके लिए मैच PYQ और क्वेश्चन होते हैं, उतना बेस्ट तरीके से परफॉर्म करेगा। तो वहाँ पर देखेंगे ग्लोबल एयर पॉल्यूशन, पॉल्यूशन क्या है, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, इसके इम्पैक्ट क्या क्या है ह्यूमन हेल्थ पर, ये सारी चीज़ें हम देखने का प्रयास करेंगे। इसमें हम SDG के बारे में पढ़ेंगे, MDG क्या था, ठीक है, G20, अभी एजेंडा 20 क्या है, ठीक है, ये सारी विषय वस्तुओं को, COP क्या होता है, ठीक है, इन सभी विषय वस्तुओं को हम सूक्ष्मता से पढ़ेंगे और अच्छी पकड़ भी है इन दोनो't तीनों चीज़ों पर मेरी, ठीक है। हायर एजुकेशन सिस्टम, मैं एक प्रोफेसर हूँ, उसके हिसाब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में NEP 2020 में क्या बदलाव हुआ है, वो किस तरीके से है, उसको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। हायर एजुकेशन, लर्निंग एजुकेशन, एंशिएंट में क्या था, एंशिएंट टाइम में क्या था, जहाँ पे आपको फिलोसॉफिकल डायमेंशन पढ़ने को मिलेगा। तो फिलोसॉफिकल डायमेंशन आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं फिलोसॉफी का प्रोफेसर हूँ, तो वहाँ से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ओरिएंटल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन इंडिया, इन्वायरमेंटल एजुकेशन पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट, ये सारी विषय वस्तुओं पर हम लोग पॉइंट टू पॉइंट देखिए। नोट्स को बहुत डायनामिक बनाइए, कोशिश करिए नोट्स में आपकी 3-4 चीज़ें हो। पहला क्या हो कि कोई चीज़ को फ्लो चार्ट से पढ़िए, फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़िए, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है ना, हमारा माइंड हमेशा पिक्चर पे काम करता है, ठीक है। तो जितनी पिक्चर में बदल के आप काम करेंगे उतना बेस्ट तरीके से ये हमको परफॉर्म करने का वो करेगा। तो ये विषय वस्तुएं हैं, हम देखेंगे कि किस तरीके से ये काम करती है और क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखिए, हम थोड़ा सा पूरे, यदि इसमें 10 यूनिट है, इसमें 10 यूनिट है, 10 यूनिट है, तो लगभग इससे 50 क्वेश्चन आते हैं, यानी हर यूनिट से 5 क्वेश्चन, लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं, कम बेसी होते रहते हैं। तो 5 क्वेश्चन में से इसके, तो अब मैंने बताया ना कि ट्रिक है, इसके 3 ट्रिक है, जहाँ से आपको अप्लाई करने के बाद आपको 4 या 3 सही होगा, ठीक है। रीडिंग कंप्रीहेंशन का पूरा का बताए, 5 में से लगभग 4 होगा, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग आपको पढ़नी ही पढ़नी है। रिसर्च एप्टीट्यूड के ये भी बहुत बढ़िया है। DI ये मैथमेटिकल की चीज़ों में है, यदि आपको प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज और एवरेज अच्छे से आता है तो ऑटोमेटिक आप 5 में से 5 करके लेके जाएंगे, ये ऐसा मैथमेटिकल फॉर्म है। कम्युनिकेशन चीज़ें भी बताएंगे, ठीक है। रीजनिंग में बताया कि यहाँ से प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, उसके बाद परसेंटेज पढ़ेंगे, ये सब को ट्रिक से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एवरेज पढ़ेंगे, ये यहाँ पे भी बात की जाएगी। इन्वायरमेंटल, ये दोनों करंट की चीज़ें हैं, इस पे जो UPSC के दौरान बना हुआ नोट्स था आज के करंट में अपडेट है। और सबसे बड़ी ना, PYQ के माध्यम से हर विषय वस्तुओं को डिस्कस करेंगे, जिससे आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट हो जाए। हायर एजुकेशन के बाहर, इंडिया में हायर एजुकेशन कैसे बना, ठीक है, न्यू NEP में क्या क्या चेंजिंग हुई, उस विषय वस्तुओं को देखकर हम चलने का प्रयास करने का कोशिश करेंगे। अब आता है ना, हमारे पास ये हो गया कि किससे कितनी यूनिट है। अब हमारा ना, यदि मान लीजिए कि जून में एग्ज़ाम होता है, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 1 2 3 4, 120 दिन का टारगेट लेके, 120 दिन का टारगेट लेके हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे कैसे 120 दिन का किस तरीके से प्लान बनाया जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा। जैसे UGC, पहले आपको क्या पढ़ना है, टीचिंग प्लान, ठीक है। 3 दिन आपको देखिए, हमेशा 3 दिन नया पढ़ो,
3 दिन न्यू पढ़ाई करो, 2 दिन रिवीजन करो, 2 दिन रिवीजन करो, 1 दिन प्रैक्टिस करो। 3 2 5 और 2 दिन प्रैक्टिस करो, 100% सफलता मिलेगी। यानी PYQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान देखिएगा कि क्वेश्चन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 न्यू रीडिंग प्लस 2 डेज रिवीजन प्लस 2 डेज प्रैक्टिस। इस फार्मूले से चलिए देखिए, मैं हर चीज़ को फिगर आउट कर दे रहा हूँ, आपका हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। पहले 1 हफ्ते में आप टीचिंग एप्टीट्यूड खूब पढ़िए, दबा के पढ़िए, और इसको ना 2 भागों में बांट लो, क्योंकि पढ़ना 2 है। मॉर्निंग में आप पेपर 2 पढ़िए और इवनिंग में आप पेपर 1 पढ़िए, एकदम सटीक बैठेगा। ठीक है, तो इस तरीके से करिए, ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद दूसरे वीक में आपको 8 से 14 दिन में रिसर्च एप्टीट्यूड, यहाँ भी 4 दिन पढ़िए। ठीक है, 4 दिन पढ़िए। ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक होता है, आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद तीसरे वीक यानी 15 से 21 दिन में रीडिंग कंप्रीहेंशन 1-2 दिन में हो जाता है। 3 यदि देयर आर 3 ट्रिक हैं, यदि आप उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो 100% आपका 5 में से 4 सही होगा। ठीक है, उसके बाद चौथे वीक में 22 से 23 दिन में कम्युनिकेशन के बारे में पढ़िए, 2-3 दिन पढ़िए, उसके बाद 2 दिन रिवीजन करिए, 2 दिन प्रैक्टिस कीजिए। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। मैथमेटिकल के लिए आपको लंबा समय देना, थोड़ा सा रीजनिंग पढ़िए, इसको मैथमेटिकल पहले तो आप इसको मैथ को पढ़िए। ठीक है, इसमें प्रॉफिट लॉस परसेंटेज समझिए, एवरेज समझिए, उसके बाद खूब प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग पढ़िए, इस पे काम करिए हफ्ते भर। ठीक है, तब होगा। उसके बाद 7वें वीक में आपको DI पढ़ना है। यदि ये दोनों कंप्लीट है तो आपको DI आसान लगने लगेगी, नहीं तो बहुत टफ लगेगा। उसके बाद दूसरे वीक में DI पे थोड़ा अच्छे से काम करने की ज़रूरत होती है। ये आपको हफ्ते में 1 दिन, वीक में संडे आप PIB देखते रहना है, या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये देखते रहना। जो भी रिपोर्ट आएगी अपडेट होती रहेगी, आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। उसके बाद पीपल एंड इन्वायरमेंटल क्या है, ठीक है, उस चीज़ को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। 11वें वीक 71 से 77 दिन हायर एजुकेशन की तरफ पढ़ेंगे, गवर्नेंस पढ़ेंगे। ये तो अब सारी चीज़ें थोड़ी सी बदल गई है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं उसको हम पढ़ेंगे। 12वें वीक में हायर एजुकेशन को हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे। ठीक है, 13वें वीक में आपको फिर से रिवीजन बेस्ड की चीज़ें होगी। स्टार्टिंग के 10 लेक्चर आपको PYQ पे मिलेंगे। PYQ क्यों? क्योंकि आपको एक बार अवेयर होनी चाहिए कि बेसिक क्या है, उसके बाद हम कंसेप्ट पे चलेंगे। प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन को डेली कीजिए शाम को। ठीक है, प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद जितना भी समय मिलता है आप करिए। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से पहले डॉक्टर अवधेश सर के नाम से एक और चैनल है, अवधेश सर के नाम से जो चैनल है उसको जो प्यार दिए, ये भी प्यार, इसको भी आप लोग उतना सपोर्ट कीजिए कि ये बढ़े और सभी लोग तक पहुँचे। क्योंकि UGC नेट के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लोग लेते हैं, यहाँ पर हम फ्री में आपको बेस्ट क्वालिटी की चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास जरूर करें, जिससे आप लोग को नई तरीके की चीज़ें मिले और पहुंच सके। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से वीडियो को देखते रहें और कोई भी सुझाव हो तो ज़रूर दीजिए, मैं उसको इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ूँगा। थैंक यू।